टोले शाम मुझसे सुनो बहुत सुंदर बहुत अच्छा लड़के बोला था। सुनो न बोले शाम सुनो न बोले कान्हा सुनो न बोले चोरी करे टोले चोरी करे टोले शाम मुझसे सुनो न बोले चोरी करे टोले शाम मुझसे सुनो न बोले। भगवान देख रहे कौन कौन ताली बजा रहा है। चोरी करने जाएंगे भैया कब जब ही देख ले सोनी बाकर जब ही देख ले सोनी बाकर जब ही देख ले जब देखेगा कि गोपी घर में नहीं है जब ही देख ले सोनी बाकर जब ही देख ले सोनी बाकर घर की साकर खोले घर की साकर खोले शाम होते सुनो न बोले चोरी करे तो बोले शाम मुझसे सुनो न बोले सुनो न बोले कान्हा सुनो न बोले कान्हा सुनो न बोले चोरी करे तो टोले शाम मुझसे सुनो न बोले चोरी करे तो टोले शाम मुझसे सुनो न बोले। माखन खात दूध ले डालत माखन खात दूध ले डालत माखन खात दूध ले डालत कभी को माछ चटोले कभी को माछ चटोले शाम होते सुनो न बोले चोरी करे टोले शाम होते सुनो न बोले चोरी करे टोले शाम होते सुनो न बोले चोरी करे टोले शाम होते सुनो न बोले। दारू डाला घर घर चोरी करके माखन खाता है। मैया ने कहा मैं ऐसे ना मानूंगी गोपी तो कहो दिन पकड़ के दिखा दे तब ही मानूंगी। गोपी ने कहा तो तू भी सुन ले यशोदा अगर या को मैंने पकड़ के ना दिखाया तो फिर हीर की चोरी ना है। सभी गोपियों ने आपस में विचार करके अपने अपने शिकार में एक एक घंटी बांध दिया कि जब ये सरकार शिकार पकड़ेंगे तो घंटी बजेगी और घंटी बजेगी तो हम लोग जो है पकड़ लेंगे इनको दौड़ के। अच्छा अगले दिन कन्हैया जब अपनी मित्र मंडली के साथ पहुंचे एक गोप के घर में तो देखा शिकार में घंटा बजाया है। हाय दैया ये गोपी तो चालाक पड़ गई। चलो दूसरे का वो गोपी के घर में। अच्छा जब वहां पहुंचे तो देखा वहां के घर में भी शिकार में भी घंटा बजा है। जितनी गोपी के घर में गए सबने घंटा बांध रखा शिकार में। अब क्या हो मुदमंगल ने कहा कन्हैया लगता है माखन खावे को ना मिलेगा भूख बहुत लगी है। कन्हैया बोले रुको कुछ सोचता हूँ। अच्छा घंटा से कहा घंटा महाराज कहे हाँ हमारे सखा लोग भूखे हैं आप न बजो तो यार तो थोड़ा सा माखन खवा दूं। घंटे ने कहा खिला दूं। घंटे में गरुड़ का वास होता है और जहाँ घंटा बजाया जाता है वहाँ देव शक्तियां बिना बुलाए ही आती हैं।
हमारे आचार्य लोग शायद यही कहते हैं ना, आगमार्थम तो देवाना गमनार्थम तो रक्षता घंटे परम नादन देवता संतो कहा खिला तू बचोगे नहीं, कहा बिल्कुल। अच्छा 4-5 तगड़े को नीचे खड़ा किया, तगड़े तगड़े वाला को, वाके कंधे पे दो कमजोर को, और जब वाके कंधे पे खड़े हुए तो शिकार तक पहुंच तो गए, लेकिन डर लग रहा था कि घंटा बजे ना कहीं। धीरे से छुआ, घंटा बजा नहीं, पकड़ के हिलाया तब भी घंटा नहीं बजा। अरे जय हो घंटा महाराज की। जल्दी जल्दी माखन निकाल के सबको खवाने लगे। पता नहीं कैसी आवाज निकाली, कुछ बनरन आ गए, बनरनों को खवाए, और जैसे ही अपने मुख से लगाए घंटा बोला टन 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 टन। अच्छा नीचे से सब निकल के भागे, यही शिकार पकड़ के लटके रह गए। नेको माखन ना खा पाए थे। जैसे मुंह की तरफ हाथ के आजे हाथ छटक के पूरे मुंह में माखन लगा, हाथ में एक हाथ से शिकार पकड़ के लटक गए। हाय दैया। अच्छा नीचे से सब ग्वाल लोग भागे, गोपियां दौड़ी और पकड़ लिया। आज चलो आज पता चलेगा। जसोदा कहती थी वाके 9 लाख गैया है। कहा चलता हूँ लेकिन से हिसाब किताब कर ले। आज जो घंटा महाराज कौन से जन्म की दुश्मनी साधे हो? सब खाए तो नहीं बजे, हमारे ताई बजना था। घंटे ने कहा सरकार झांक रहा। जीवन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा पदा रहा, जो भी आया पूजा करने भोग लगाने, आते समय बजाया, जाते समय बजाया, जीवन भर बजता रहा बजता रहा। अरे आज जब हमारे ठाकुर भोग लगा रहे हैं, अगर तब न बजता तो बचकर मैंने क्या किया? आज बचकर मैंने अपना जीवन सार्थक कर लिया है, जीवन धन्य कर लिया है। भगवान बोले तैने तो जीवन धन्य कर लिया, लेकिन मुंह को फंसाए दिया। भैया कान पकड़ के बहुत मारेगी। चलता हूँ, कुछ उपाय सोचता हूँ। अब गोपियां, ढेर सारी गोपियां इकट्ठा होकर कन्हैया को पकड़ के लेके जब चली जसोदा रानी के यहाँ, पुकारा अरे जसोदा। हाँ गोपी आओ ना। मैया ने देखा कन्हैया के हाथ में माखन लगा है, मुंह में माखन लगा। गोपी ने कहा देख ले, अपनी आंख से देख ले जसोदा। भैया ने कहा क्यों रे कनुआ, तैने माखन खायो? खाना का माखन ना खायो तो फिर मुंह में कैसे लगा है? भगवान बोले ये मैया कि जो गोपी मुंह को पकड़ के लाई है ना, या के लाला से मारो झगड़ा हो गया है। माखन तो या के लाला ने खाया, अब मुंह को फंसाने के ताई मेरे मुंह में लगा दिया है। तो को विश्वास ना हो तो सूरदास बाबा से पूछ लो प्रिंसिपल साहब। कन्हैया कह रहे मैया मोरी, ए मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। 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 बाल बाल सब पैर परो है, बाल बाल सब पैर पड़ो है। बाल 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 सब पैर परो है, पर बस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। 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 मानो प्रकारांतर से कह ही दिया कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। काहे यादो हने वहनने मतनो पले। भगवान के लिए ही तुम गोपियों ने गाय दुहा था,
भगवान के लिए ही तो गोपियों ने दही मत के माखन निकाला था। तो भगवान खाने जा रहे हैं। एक बात बताऊं, आचार्य गण बैठे हैं, सामान्य पंडित नहीं, पंडित बनाने वाले स्वरूप बैठे हैं, जिनसे भागवत सीखा समझा और पढ़ा जा सकता है। भगवान को वेद मंत्र से बुलाइए, आएंगे, लेकिन बंधेंगे नहीं। तपस्या करके भगवान को बुला तो सकते, लेकिन बांध नहीं सकते। अन्य सत्कर्मों से भगवान को पा तो सकते, लेकिन बांध नहीं सकते। लेकिन अगर कोई भाव से, प्रेम से, भक्ति से बुलाए तो परमात्मा आते भी हैं और परमात्मा बध भी जाते हैं। प्रमाण ये गोपियां हैं, पद्म पुराण में वर्णन आता है। न तपो फिर न पेदैसन ज्ञान नाम पिकर बड़ा। न तपो फिर न पेदैसन ज्ञान नाम पिकर बड़ा। हरि रे साथ ते भक्ता, हरि रे साथ ते भक्ता। प्रमाणम तत्र गोपिका। न तपो फिर न पेदैसन ज्ञान नाम पिकर बड़ा। न तपो फिर न पेदैसन ज्ञान नाम पिकर बड़ा। परमात्मा को तपस्या से नहीं बांध सकते, न वेद वैदिक ऋचाओं से बांध सकते हैं। गायत्री, छंदो, गतिष्ठुप, जगती, अनुष्टुप, इन सब पूजित छंदों से आह्वान करो, परमात्मा आएगा, लेकिन बांध नहीं सकते। लेकिन प्रेमा भक्ति से हरि साध्यते भक्ता। प्रमाणम तत्र गोपिका। किसी विश्वविद्यालय में पढ़ के नहीं आई, खाली गाय चराती है, गाय दूधती, दही बेचती है, लेकिन प्रेम है, भाव है, और परमात्मा भाव का भूखा है। उलाहना भी लेकर के गई तो कितने भाव से उलाहना दे रही मैया। मरकान वत्सान मुंचन क्वचित समय। ये मैया, तेरा लाला बछड़ों को मुक्त कर देता है। वत्सान मुंचन, बछड़ों को खोल देता है, गैया का सारा दूध पी जाते हैं। मैया ने कहा, तू गैया दोहने जा रही होगी तो लाला सोच रहा होगा कि तेरी सहायता कर दे, इसलिए बछड़ों को खोल दिया। प्रिंसिपल साहब, गोपी कहती है क्वचित समय, बिना समय के ही बछड़ों को मुक्त कर देता है। तो बत्सान माने पशून, पशून अज्ञानी न, मानो ये कहना चाहती है कि हे मैया, मुक्ति का अधिकारी तो ज्ञानी होता है, अज्ञानी नहीं। लेकिन बंसान मुंचन क्वचित समय, तेरा लाला अज्ञानियों को भी जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देता है। ये परमात्मा है। वत्सान मुंचन क्वचित समय, खुश संजात हास। मैया ने कहा, तू जरा सा क्रोध करके देख ले, गुस्से में देखेगी तो ये डर जाएगा। अरे काहे मैया, या के पेट की दाढ़ी मैंने देखी है, जब ये हंसता है ना, खुश संजात हास, या की हंसी देख करके सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। अच्छा मैया, ये खाए सो खाए, ग्वालनों को खिलाता है, और केवल ग्वालने को नहीं, बनरन से आका कैसा संबंध है, पता नहीं कौन से जन्म की दोस्ती बनरन से है। मरकान भोग छन, बनरनों को खिलाता है। और तो और बताओ मैया, मेरी ददिया सास के जमाने के कारे कारे मटके आने ठिकाने लगाए दिए। भांडम भिनती, सारा बर्तन तोड़ के भाग गया मैया। मैया ने कहा, क्यों रे कनुआ, तो को बहुत दंड दूंगी मैं। अच्छा, भगवान रोने का नाटक करने लगे। गजब की लीला है परमात्मा की। गोपी ने कहा, ये मैया, तारा लाला ये सब कुछ करता है, लेकिन हम सबको बहुत खराब नहीं लगता। एक अच्छा काम भी यह करता है कि बंसी बजा के सबके मन को लुभाता है। तो बोलिए बंसी वाले माखन चोर की।
गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा गोपाला मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा गोपाला मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा गोपाला मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा गोपाला मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा गोपाला मन भजले हरि का प्यारा नाम है। एक प्यारा नाम गोपाल है। अच्छा, उस दिन मैया ने कन्हैया को बहुत माखन मिश्री खवायो, तो खा ले तो वो जितना माखन खा लो है। अब कोई गोपी आके मुंह से बोली कि जसोदा तारे लाला ने माखन की चोरी करी, तो मुझसे बेकार कोई ना होएगो कनुआ। कन्हैया ने माखन खाया और सो गए। प्रभात की बेला में जगे। जगाने का तरीका देखिए, मैया जगा कैसे रही है। भागवतकार ने एक चित्र खींचा प्रिंसिपल साहब। एक गृह दासीसु यशोदानंद के, एक गृह दासीसु यशोदानंद के, एक गृह दासीसु यशोदानंद के, एक गृह दासीसु यशोदानंद के। कर्मांतर नियुक्तासु कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधे। एक दासीसु यशोदानंद के, एक दासीसु यशोदानंद के। आप जानते हैं विस्मयकारी शब्द है एकदा, पहले दिन ही मैंने निवेदन कर दिया था। मैया जसोदा ने घर की दासियों को दूसरे काम में लगाया और स्वयं दही मथने बैठ गई। निर्ममंत स्वयं दधी। कहा है, घर की दासियां दही मथना नहीं जानती, लेकिन उनको दूसरे काम में लगा करके स्वयं दही मथने इसलिए बैठ गई कि जल्दी से दही मथ के माखन निकालो। कन्हैया को माखन बहुत पसंद है ना, माखन की चोरी करने जाता था, तो या तो अपने हाथ से माखन और रोटी खवाऊंगी। अच्छा, एक बात और बताऊं, खिलाने वाले तो ढेर सारे लोग हैं, लेकिन माँ के जैसा कोई नहीं खिलाता है। कि खिलाता है कोई? हाँ, कितना बहाना बना के खिला देती है कि मामा के कवा रहा है, ये भैया के कवा रहा है, हाँ? ये चाचा का, माने इतने बहाने बना के खिलाती है। एक सज्जन कर रहे थे, मेरी भैया को गिनती नहीं आती लगता है, 500 रुपए मांगता हूं तो 100 रुपए देती है, लेकिन एक रोटी मांगता हूं तो रोटी देती है। ये माँ है, ये माँ का स्नेह। मामा का, दादा का, भैया का कवर करके खिलाती है, और जब लाला एकदम से अब नहीं खाऊंगा, तो खा लिया ने वहां ना। अगर डांट के खिलाने की क्षमता कोई रखती है प्रधानाचार्य जी, तो हम माँ ही है। पेट भर भोजन करके बाजार जाइए, लौट के आइए, माँ कहेगी खा ले, तेरा पेट बैठ गया है, देख रही हो। माँ पेट देखती है, पत्नी भी खिलाती है, लेकिन बाजार से लौटे के बाद पेट कमाई चली दिखी है। माँ पेट देखती है और पत्नी पेट देखती है। समझवा लिया कि ना राकेश भैया, कुछ लोगों को छोड़कर नहीं तो सब कहे कि बाबा ऐसा काहे कह रहे हैं। माँ माँ होती है, माँ के जैसा कोई नहीं खिलाता। भैया यशोदा ने सोचा कि जल्दी से मैं दही मत के माखन निकालूं लाला के उठने से पहले ही,
और माखन खवा दिया। अच्छा भगवान मिलता कैसे है ध्यान दें। जो जगत का पिता है उसको लालना बना करके पालने में झुला रही है यशोदा। कोई विशेष गुण तो होगा ना। भगवान मिलता कैसे है? पाने के 3 तरीके, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों से परमात्मा को कोई समर्पित हो जाए, परमात्मा बिना विलंब किए तुरंत आ जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। यशोदा तीनों से भगवान को समर्पित है। मन से भगवान के विषय में सोच रही कि लाला के जगने से पहले माखन निकाल लो। हाथ से भगवान के लिए कर्म कर रही है, माखन अपने लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, लाला को खवाओगे। मैंने मन से भगवान के विषय में सोच रही, हाथ से भगवान के लिए कर्म कर रही, और बाणी से यानी यानी है गीता तत्पाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायति। बड़े बड़े महात्माओं ने भगवान के लिए जो पद बनाए हैं ना, दही मध्य समय वही गाती जा रही है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों से परमात्मा को समर्पित हुई तो भगवान पालने से उतरे हैं। और धीरे से पहुंचे तो मैया के सिर पे हाथ रख के कहा, मैया मुझको जोरों की भूख लगी है, अब कैसे कहें कि तेरी साधना पूरी होगी। अच्छा बेटा अगर माँ से भूख सुना दे आचार्य जी, तो जब तक बेटे का पेट नहीं भरेगा तब तक माँ को चैन नहीं मिलता। मैया ने सोचा कि माखन निकलने में तो समय लगेगा, मैं अपना ही दूध पिवाती में डाला करूं। कन्हैया का हाथ पकड़ के धीरे से खींच के गोद में लेटा लिया और अपना दूध पिलाने लगी। वात्सल्य ऐसा उमड़ा कि हृदय क्षीर सागर बन गया, दूध का सागर। अच्छा उधर अंगेठी पर दूध रखा था गर्म होने के लिए, पद्मगंधा गाय का दूध रखा था। उस दूध ने सोचा जो शरीर भगवान के काम ना आए वह भार स्वरूप है, नष्ट कर देना ही अच्छा होता है। क्योंकि जो भगवान से जुड़ेगा, जो भगवान की कथा से जुड़ेगा, उसके जीवन से सारी व्यथा दूर हो जाती है। लेकिन कुछ लोग कथाओं में व्यथा लेके बैठते हैं। जो लोग कथा में बैठे हैं व्यथा लेकर के, जान लेना तो उनके जीवन में बहुत तगड़ी व्यथा है। परमात्मा कृपा करेंगे पर आपसे निवेदन कर रहा मैं, कन्हैया मैया का दूध पी रहे और उधर अंगेठी पर दूध रखा था, दूध में उबाल आया। दूध सोचा उबल करके आग में कूद कर अपना शरीर नष्ट कर दो। अच्छा भगवान अंतर्यामी है, जान गए दूध मेरे कारण आत्महत्या करने जा रहा है। तुरंत मैया का दूध पीना बंद कर दिया। मैया ने सोचा, कहा लाला चारों पेट भर गए हो? कहा ना है। कहा तो और पी ले। कहा मैया तो से एक बात पूछनी है। अब पूछ। ये बता मैया तुमको दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत ज्यादा प्यारो लगे? मैया ने कहा दारी के हर मैया पूते से प्यार करे रे, दूध तो पूते के ताई हुआ। अच्छा भगवान सोचे कि जरा परीक्षा लूं, क्योंकि झूठ बोलते ही लोग ज्यादा है। हमारी दादी जी भगवान की पूजा करी, बढ़िया
भोजन वोजन वही दाल चावल रोटी साग, ये सब थरिया में लेके लड्डू गोपाल के सामने धरी, पानी से घेरी, और सोने के थारी में जेवना पर होते होते। मैंने कहा दादी थरीवा स्टीले के है, सोने के ना है। कहा चुप रहा दे बाप, पूछब तो आया। तो जब भगवान से झूठ बोलती है तो मना ही चाहिए। कन्हैया ने सोचा कि झूठ तो नहीं बोल रही, जरा प्रैक्टिकल कर लूं। फिर से मैया का दूध पीना शुरू किया। अंगेठी वाले दूध में फिर से उबाल आया। मैया ने देखा दूध उबल रहा है, अभी आग में गिर जाएगा। कन्हैया को उठा के इधर फेंका और उधर दूध उतारने दौड़ गई। भगवान बोले ही देखो, अब इन कह रही थी कि पूत प्यारो लगे, अब दूध को देखते ही पूत की छुट्टी कर गई। एक बात बताऊं, भगवान को आप भजते हैं आचार्य जी, तो क्यों भजते हैं? भगवान को पाने के लिए भगवान को भजते हैं कि कोई वस्तु पाने के लिए भगवान को भजते हैं? भगवान को अगरबत्ती दिखाए, ब्राह्मणों सुखवासी बाहो राजन, भगवान आपकी लॉटरी लग जाए, वेतन रुका बया जाए। मैंने भगवान को अगरबत्ती भगवान के लिए दिखाई कि वेतन के लिए दिखाई? यहाँ भगवान साधन है और वेतन साध्य है प्रिंसिपल साहब। यहाँ भगवान के लिए भगवान की पूजा नहीं हुई, यहाँ भगवान को आपने साधन बनाया है, पूजा आपने भोग की है, भगवान की नहीं। सोचना आप किसकी पूजा करते हैं, भोग की पूजा करते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं? यशोदा भगवान की पूजा कर रही, भोग की नहीं। दूध उतारने दौड़ी, अपने लिए नहीं। अब पद्मगंधा गाय का था, कन्हैया के लिए ही रखा गया था। अगर दूध आग में गिर जाएगा तो मेरा लाला का पिएगा। और इधर भगवान क्रोध में आए, लीला करनी थी। एक पत्थर उठाया और आंगन में जितने भी दूध और दही के मांस मटके थे, सब धमाधम सारे मटके तोड़ दिए। एक उखल पे खड़े होकर के मनोरन को बुला के बासी माखन खवाने लगे। अच्छा, मैया ने जब धमाधम की आवाज सुना और पहुंची पौड़ी में, तो सिर पे हाथ रख के बैठ गई। एक क्षण के लिए तो सूझे ना है क्या करूं। बुलाया बाबा नंद को, अजी सुनते हो? बाबा नंद बोले का भयो? अरे अपने दुल्हरू आपको देखो तो सही, यानी हमारे सारे मटके ठिकाने लगाए हैं। आज आके खबर जरूर लूंगी। ए दासी ने छड़ी तोड़ा। भगवान ने छड़ी का नाम सुना तो भागे। यशोदा ने कहा तो को छोड़ूंगी ना है कन्हैया। पीछे पीछे दौड़ पड़ी लाठी लेके। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। परीक्षित कर ले दर्शन, ऐसा भागता भगवान कभी नहीं मिलेगा। जल्दी देखने पकड़ ली महाराज। अरे पकड़ पाएंगे? जिस भगवान को वेद नहीं पकड़ पा रहा, नेत नेति कह रहा है, आचार्य गण नहीं पकड़ पा रहे। निगम नेत का पार न पावा, ताहि धरे जननी हठिया। कैसे पाएगी? थक करके बैठ गई, लगी हाँपने। अच्छा, यशोदा मैया इधर बैठ के हाँप रही तो कन्हैया उधर खड़े हो गए और लगे टुकुर टुकुर देखने। हाँपते हुए यशोदा ने कहा, देख कनुआ, तू पकड़ में आ जाइयो, ना तो क्या करेगी? हाथों को बहुत मारूंगी। अच्छा, पकड़ में आ गया तो का तारी पूजा करोगी और क्या करोगी? अच्छा, वो देवता की पूजा करती है तो माखन और मिश्री खवाती है, और मेरे ताई लाठी ले आती है, लाठी फेंक तो आऊंगा। सोचा यशोदा ने ऐसे तो पकड़ नहीं पाऊंगी, कुछ तो चाल करनी पड़ेगी, तो लाठी फेंक दिया। भगवान धीरे धीरे चले, लेकिन अब वो मैया का मुखमंडल देख के तो लग रहा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो सावधान कर रहे, देख भैया पूजा करियो, माखन खाइयो, का खवाऊंगी। लेकिन जब पकड़ा पता चल तेरी ऐसी पूजा करूंगी कि तो को छठी को दूध याद आएगा। लाया पकड़ के, बच्चे को एकदम से दंड न दो तो उद्दंड हो जाता है।
एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने लिखा, जिस बच्चे की मां स्वैरिणी हो, पिता मद्यप हो, उसे पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। बच्चा कैसा हो या माता पिता पे निर्भर करता है। आप जैसा वातावरण दोगे ये बच्चे वैसे ही बनेंगे। देवियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। दुर्गा पूजा देखने जाती हो, कभी गए हैं कि नहीं? क्यों बिटिया, दुर्गा पूजा देखा है? और जो देवी की मूर्ति होती है पंडाल में, वो किस चीज की बनी है, कभी सोचा है? मिट्टी की। हाँ, अच्छा, देवी एक तो राक्षस को मार रही है, शायद महिषासुर नाम है ना। वो किस चीज का बना होता है? वो मिट्टी का बना होता है। आप लोग पूजा किसकी करते हो, देवी की कि महिषासुर की? देवी की। का है, जिस मिट्टी से देवी बनी है उसी मिट्टी से महिषासुर भी बना है। लेकिन महिषासुर की पूजा नहीं करते हैं, देवी की पूजा करते हैं ना। ध्यान दीजिएगा।